हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए, जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक किसने लिखी है? तो किनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है? तो ये पुस्तक लिखा गया है आसविंदर आर सिंह। किसके द्वारा लिखा गया है? तो आसविंदर आर सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शांतनु गुप्ता। तो शांतनु गुप्ता ये है कौन? इन्होंने कौन सी पुस्तक को हाल ही में लिखा है? तो अजय टू योगी आदित्यनाथ। कौन सा पुस्तक लिखे ये? तो अजय टू योगी आदित्यनाथ, जो कि योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर इस पुस्तक को इन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जेपी नड्डा। इन्होंने हाल ही में कौन सा पुस्तक लिखा है? तो इन्होंने लिखा था अमृत काल की ओर। कौन सा पुस्तक इन्होंने लिखा है? तो अमृत काल की ओर। अमृत काल की ओर पुस्तक किसने लिखा है? तो उन्होंने लिखा है जेपी नड्डा, जो कि ये कौन है? तो ये बीजेपी के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है जुपिंदर जीत सिंह। इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो इन्होंने लिखा है पुस्तक हु किल्ड मूसेवाला। कौन सा पुस्तक लिखा है इन्होंने? तो हु किल्ड मूसेवाला पुस्तक जुपिंदर जीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में एक पुस्तक लिखा गया था कोटिंग इंडिया। वो किनके द्वारा लिखा गया था? तो नंदिनी दास के द्वारा लिखा गया था। माई लाइफ इन डिजाइन, ये पुस्तक किसने लिखा था? तो गौरी खान ने लिखा था। और द गोल्डन ईयर्स, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड ने ये पुस्तक को लिखा है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने जून 2023 में नीति आयोग के साथ सतत विकास सहयोग ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा संगठन है? तो वो संगठन है संयुक्त राष्ट्र। कौन सा संगठन है? तो संयुक्त राष्ट्र। अच्छा, यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र ने किसके साथ किया है? तो नीति आयोग के साथ। तो नीति आयोग का जो है स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1 जनवरी 2015 को। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। कौन है इसके अध्यक्ष? तो नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये जो नीति आयोग है किसके स्थान पे आया था? तो ये आया है योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है। अच्छा, बता दीजिए अभी नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी। कौन है? तो सुमन कुमार बेरी जो है अभी इसके उपाध्यक्ष है। वही पूछे कि आपका नीति आयोग के सीईओ कौन है अभी वर्तमान में? तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। कौन है सीईओ? तो BVR सुब्रमण्यम जो है अभी नीति आयोग के सीईओ है। अच्छा, नीति आयोग ने किसके साथ ये मिलकर किया है? तो किया है UN, यानी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो UN का स्थापना कब हुआ है? तो UN का जो है स्थापना हुआ है 1945 में। UN का स्थापना कब हुआ है? तो 1945 में स्थापना हुआ है। अच्छा, बता दीजिए कि UN जो है उसका अभी UN का जो हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क। क्या है हेड क्वार्टर? तो न्यूयॉर्क UN का हेड क्वार्टर हो गया। यहाँ महासचिव, UN का महासचिव अभी वर्तमान में कौन है? तो महासचिव है एंटोनिया गुटेरेस। कौन है महासचिव? तो एंटोनिया गुटेरेस जो है अभी वर्तमान में महासचिव है, जो कि कहाँ की है? तो ये पुर्तगाल की है। अच्छा, तो बता दीजिए UN की पहली जो प्रथम महासचिव थे वो कौन थे? वो थे ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। कौन थे? तो ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक सूची में कौन सा जिला, जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है जो कि शीर्ष स्थान पे है? वो कौन सा जिला है? तो वो जिला है जम्मू। कौन सा जिला है? तो जम्मू जो है वो कि सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान पे है। अच्छा, तो सेकेंड स्थान पे कौन है? तो सेकेंड स्थान पे है सांबा। सेकेंड स्थान पे कौन सा जिला है? तो सांबा सेकेंड स्थान पे है। और थर्ड में पूछे तो श्रीनगर। थर्ड में कौन है? तो श्रीनगर जो है वो तीसरे स्थान पे है। श्रीनगर जो है
वो कि तीसरे स्थान में है। अच्छा याद रखिएगा, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने क्या किया है, तो वेंकटेश्वर जो मंदिर है उसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो खीर भवानी मेला है वो कहाँ पे उद्घाटन किया गया है, उसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जो है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो वो जम्मू कश्मीर में किया गया था। और अभी बोल दे, हाल ही में जम्मू कश्मीर के बसोहली पेंटिंग जो है वहाँ का जीआई टैग दिया गया है। और पूछे कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन है, तो पूजा देवी। याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो लैवेंडर त्यौहार, अहरवल त्यौहार, किंचौथ, हेरत और एप्पल पर्व, ये सब कहाँ मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर मनाया जाता है। और पूछे आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो उन्होंने किया है मुंबई में। कहाँ किया है, तो मुंबई में। अच्छा ये ओम बिरला है कौन, तो ये लोकसभा के 17वीं अध्यक्ष है। ये कौन है, तो लोकसभा के 17वीं अध्यक्ष है ओम बिरला। इन्होंने इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो ये मुंबई में किया है। अच्छा ये लोकसभा के अभी महासचिव कौन है वर्तमान में, तो उत्पल कुमार सिंह। महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह, याद रखिएगा। अच्छा मुंबई से याद रखिएगा, हाल ही में वहाँ पे मुंबई में क्या, नमो शेतकरी महासम्मान योजना, इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है, तो मुंबई में किया गया है। सलोखा योजना, ये कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये भी मुंबई में किया गया है। विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण का सुविधा कहाँ पे दिया गया है, तो मुंबई में दिया गया है। ये एशिया का जो है सबसे लंबा क्लस्टर विकास योजना, ये कहाँ चालू किया गया है, तो ये मुंबई में चालू किया गया है। 7 टापुओं का नगर, ये कहाँ पे 7 टापुओं का नगर, ये किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। और गेटवे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है, तो मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट दिल्ली में। तो गेटवे ऑफ इंडिया बना कब था, 1911 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में पीएन वासुदेवन को फिर से नियुक्त करने के लिए किस संगठन से मंजूरी मिल गई है, तो किस संगठन ने पीएन वासुदेवन को एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है, तो वो है आरबीआई। कौन सा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कितने वर्षों के लिए फिर से एमडी एवं सीईओ बने हैं, तो 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए बने हैं, तो 3 वर्षों के लिए ये बने हैं। अच्छा बता दीजिए कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो अधिनियम है 1934। कौन सा अधिनियम है, तो 1934 का अधिनियम। वही पूछे कि स्थापना कब हुआ है आरबीआई का, तो इसका स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935। इसका स्थापना कब हुआ है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ है। वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। कौन है गवर्नर, तो शक्तिकांत दास जो है गवर्नर है। कैवे गवर्नर है ये, तो ये 25वें गवर्नर है। और कब से है, तो 2018 से है। कब से ये गवर्नर के पद पे है, तो 2018 से है। अभी इनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। किनको, तो शक्तिकांत दास को। ये पुरस्कार कहाँ पे दिया गया है, ये पुरस्कार लंदन में दिया गया है। जो लंदन किस नदी के किनारे पे है, तो ये टेम्स नदी के किनारे में है। अच्छा बता दीजिए, तो ये रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन है, तो पहला गवर्नर है, फर्स्ट गवर्नर कौन है, तो ऑसवर्ड स्मिथ। कौन है, तो ऑसवर्ड स्मिथ जो है पहला गवर्नर है। वही पूछे आपसे कि पहला भारतीय गवर्नर कौन है, तो पहला भारतीय गवर्नर हो गया सीडी देशमुख। पहला भारतीय गवर्नर कौन है, तो सीडी देशमुख पहला भारतीय गवर्नर है। इसका आरबीआई का लोगो क्या है, तो रॉयल बंगाल टाइगर और तार का वृक्ष, और क्या है,
तो तार का वृक्ष जो है ये इसका लोगो है। अच्छा, आरबीआई से याद रखिएगा, हाल ही में इसने दक्ष पोर्टल को लॉन्च किया था। कौन सा पोर्टल? तो दक्ष पोर्टल को लॉन्च किया था और अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को हाल ही में आरबीआई ने लॉन्च किया था। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2023 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 जून को। कब मनाया गया है? तो 17 जून को। इसकी थीम क्या थी? तो हर लैंड हर राइट्स। थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी हर लैंड एंड हर राइट्स। इस बार की ये 2023 की ये थीम थी। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 12 जून। तो 12 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाए हैं हाल ही में? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। कब मनाए हैं? तो 12 जून को मनाए हैं। वही 13 जून को क्या मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, जो कि 13 जून को मनाया गया है। और 14 जून को क्या मनाते हैं? तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? विश्व रक्तदाता दिवस, वो कि 14 जून को मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो डेयरी उद्योग से संबंधित है। अच्छा, बता दीजिए भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे है। कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे है, जिन्होंने दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार जीता है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है तेलंगाना। कौन सा राज्य जीता है? तो तेलंगाना। ये जो है कितनी संरचना में इसको ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है? तो वो है 5 संरचना में। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई हैदराबाद। यहाँ के सीएम हो गए के चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन। अच्छा, इसकी राजधानी हैदराबाद हो गई। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुर्बा शहर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अभी यहाँ पे तेलंगाना में ही सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा यहाँ की मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो वो तेलंगाना बन गया है। और साहस पहल ये किसने स्टार्ट की है? तो तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट की है। और राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च तेलंगाना सरकार ने किया है। और यहाँ गीता कर्मिकुला बीमा योजना का ये बीमा योजना की शुभारंभ किसने की है? तो तेलंगाना सरकार ने की है। ये सब याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो वाशिंगटन डीसी। अच्छा, यूनेस्को की बात आई तो यूनेस्को की स्थापना कब हुआ है? तो 1945 में इसका स्थापना हुआ है यूनेस्को का। और अच्छा, तो 1945 आप बता दीजिए कि 1945 में और कौन कौन सा संगठन है जिसका स्थापना हुआ है? तो यूएनओ का स्थापना हुआ 1945 में। विश्व बैंक का भी स्थापना हुआ है 1945 में। याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय क्या हो गया? यूनेस्को का मुख्यालय हो गया फ्रांस के पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय क्या होगा? तो फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। अच्छा, यूनेस्को के अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे अजोले। कौन है महानिदेशक? तो आंद्रे अजोले जो है महानिदेशक है। ये कहाँ की रहने वाले हैं? तो ये है फ्रांस के। ये कहाँ के हैं? तो फ्रांस के हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो वो कौन सा राज्य सरकार है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अच्छा, ऐसा राज्य जिसने अपने राज्य में बहुत सारे नामों को परिवर्तन किया है, ज़्यादा नाम परिवर्तन करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। वही फैजाबाद, उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या कैंट कर दिया गया है।
वहाँ के इलाहाबाद, जो इलाहाबाद शहर उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो प्रयागराज। झांसी रेलवे स्टेशन उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और मंडुआडीह जो रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश के, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो बनारस जंक्शन। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसका नाम बदल के कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो एशिया कप 2023 है, उसका आयोजन कहाँ पे किया जाने वाला है, तो ये 2 शहरों में होगा। कौन कौन शहर, श्रीलंका और पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी ए और बी दोनों, श्रीलंका और पाकिस्तान में जो है एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। ये कब से कब तक होने वाला है, तो 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक। कब से कब तक होने वाला है, तो 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक होने वाला है। अच्छा, तो अभी बता दीजिए, हाल ही में 13वां सुदीरमन कप, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो इसका आयोजन चीन में हुआ था। विजेता टीम कौन थी, तो चीन था। किसको हराकर चीन ने जीता था, तो साउथ कोरिया को हराकर ये चीन ने जीता था। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कहाँ होने वाली है, तो बुडापेस्ट हंगरी में होगी। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होने वाला है, तो वो भारत में होगा। महिला फीफा कप 2023, इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, तो इसका आयोजन भी 2 देशों में होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023, ये कहाँ पे हुआ है अभी हाल ही में, तो ये हुआ है जापान में। जिसके विजेता टीम कौन है, तो विजेता भारत है। भारत ने किसको हराकर जीता है, तो साउथ कोरिया को हराकर जीता है। और विश्व टेस्ट चैंपियन 2023, ये कहाँ पे आयोजन हुआ है, तो ये लंदन में हुआ है। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रही है और उप विजेता भारत रही है, ये सब याद रखिएगा। चलिए कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। भारत एवं मालदीव ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण शुरू किया है, तो वो कौन सा भारत और मालदीव ने किया है, तो एकूबेरियन। कौन सा अभ्यास का 12वां संस्करण किया है, तो वो है एकूबेरियन। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो वो कहाँ के हैं पूर्व प्रधानमंत्री, तो वो है इटली के। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर के ट्रैफिक पुलिस ने 14 जून को नो हॉकिंग डे घोषित किया है, तो वो कौन से शहर के पुलिस है, तो वो है मुंबई के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय संस्थानों ने भारत के साथ 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो कौन सा संगठन है, तो वो है एडीबी, एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने सबरीटन ट्रॉफी जूरिज रोडियोनोव को हराकर जीता है, तो सबरियन ट्रॉफी जो है जूरिज रोडियोनोव को हराकर किसने जीता है, तो वो जीता है एंडी मरे ने। किसने जीता है, तो एंडी मरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, तो वो कब मनाया गया है, तो मनाया गया है 13 जून को। कब मनाया गया है, तो 13 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल का खिताब किसने जीता है, वो किसने जीता है, तो जीता है उरुग्वे ने। किसने जीता है, उरुग्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईटीए के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष चुनाव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किसे नियुक्त किया गया है, पीटर एल्वर्स। किसे नियुक्त किया गया है, तो पीटर एल्वर्स को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है, तो वहाँ के जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके, उनकी अध्यक्षता में ये शांति समिति किया गया है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र को शुरू करेगा? तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो वो विश्वविद्यालय है हिंदू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो वो कहाँ शुरू हुई है? वो शुरू हुई है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुई है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।